महायोगी उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल गुप्ती धाम को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। प्राचीन पावन नगरी वाराणसी के निकट सारनाथ में विशाल हरे भरे उपवन के पास एक नया मठ बनाया गया था। सारनाथ के आसपास के ग्रामीणों को यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि इस मठ की जिन्होंने स्थापना की थी वे स्वयं कपिलवस्तु के राजकुमार थे, जिन्हें उनके शिष्य अब बुद्ध के नाम से संबोधित करते थे। बुद्ध और उनके शिष्य तपस्या का जीवन बिताते थे। प्रातःकालीन ध्यान सत्र के पश्चात कुछ शिष्य भिन्न भिन्न दिशाओं में चले जाते थे। यदि एक शिष्य उत्तर दिशा के गांव में जाता तो दूसरा पश्चिम दिशा के गांव में। ये अपने को भिक्षु कहते थे। भिक्षु घर के सामने तब तक खड़ा रहता जब तक गृहस्थ उसे देख न ले। भिक्षु के हाथ में भिक्षा पात्र इस बात का संकेत होता कि वह भिक्षा की आशा करता है। सामान्य तौर पर गृहस्थ भिक्षा पात्र में चावल या कोई अन्य खाद्य पदार्थ डाल देता, लेकिन यदि वह संकेत से मना कर देता तो भिक्षु चुपचाप दूसरे द्वार की ओर चल पड़ता। कभी कभी ग्रामीण तथा पावन नगरी के नागरिक उत्सुकतावश मठ को देखने आते, जिसे मठवासी बिहार कहते थे, और इसके गुरु बुद्ध को देखकर चमत्कृत हो जाते थे। बुद्ध अपने शिष्यों को अपना दर्शन समझाते थे और जिज्ञासुओं द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देते थे। वे इसे इतनी करुणा, प्रेम और शांति के साथ कहते कि दर्शक उनकी बात नहीं समझते, तब भी उन्हें घंटों मंत्र मुग्ध हो देखते रहते। सारनाथ के निकट एक धनी महाजन रहता था। उसने बिहार देखने और बुद्ध के दर्शन करने की कभी परवाह नहीं की। वास्तव में उनके प्रति उसके मन में अरुचि हो गई। वह सोचता था कि यदि बुद्ध की शिक्षा को सभी स्वीकार कर लें तो सांसारिक कामों से उसकी कोई दिलचस्पी नहीं होगी। वे अर्थोपार्जन का प्रयास नहीं करेंगे तो उनके व्यापार का क्या होगा। जितना वह सोचता उतना ही बुद्ध पर उसे क्रोध आता। एक दिन सुबह सुबह धूप चमक रही थी। महाजन स्नान के लिए नदी जा रहा था। तभी उसकी नजर अपने घर के सामने खड़े एक युवा भिक्षु पर पड़ गई। उसे देखते ही महाजन के बदन में आग लग गई। वह भिक्षा देने के लिए मना कर देता तो भिक्षु चुपचाप आगे बढ़ जाता, लेकिन उस युवा भिक्षु को वह शायद पाठ सिखाना चाहता था। इधर देख भले आदमी, आखिरकार तुम्हें यह बताने के लिए मुझे यह मौका मिल ही गया कि तुम दरअसल क्या हो। तुम आवारा हो, बेकार घूमने वाला मनमौजी, समझे? वह चिल्लाकर बोला, लेकिन भिक्षु ने कुछ नहीं कहा। इससे महाजन का क्रोध और भड़क गया। वह एक कदम और आगे बढ़ा और अपने मुक्के से उसे धमकाता चिल्लाता हुआ फिर बोला, मैं तुम्हारे गुरु को जानता हूँ राजकुमार गौतम। वह बेवकूफ है, आलसी है, और तू उसका चेला, उससे भी गए गुजरे हो। धीरे धीरे महाजन इतना उत्तेजित हो गया कि वह जितनी गालियां जानता था सब आगंतुक के लिए बकता गया। राहगीर उसके अदम्य क्रोध पर चकित हो खड़े होकर तमाशा देखने लगे। इससे उसका उत्साह और बढ़ गया। अब वह जितनी ताकत से चिल्ला सकता था चीखने चिल्लाने लगा। लगभग 1 घंटे तक पागल की तरह भिक्षु पर गालियों की बौछार करता रहा। कुछ समय बाद उसे थकावट मालूम होने लगी। तब तक वह भिक्षु के और निकट आ गया। भिक्षु का दिव्य, शांत और अविचलित मुखमंडल उसके ऊपर जादू सा प्रभाव डालने लगा। शीघ्र ही वह अनुभव करने लगा कि आगंतुक ने अब तक एक भी शब्द नहीं कहा और इस शांत गंभीर व्यक्ति में मेरी अकारण कटु फटकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। अभी भी उसका क्रोध पूरी तरह गया नहीं था। उसने उसी लहजे में कहा,
तुम चुपचाप क्यों हो, कुछ कहते क्यों नहीं? भिक्षु मुस्कुराया। उसने अपनी झोली से एक फल निकाला और महाजन को दिखाया। मेरे दोस्त, उसने पूछा, मान लो कि मैं यह तुम्हें दूं और तुम लेने से इनकार कर दो तो कहाँ जाएगा? यह कहाँ जाएगा? यह पूछने की बात है। तात्पर्य क्या? यह तुम्हारे पास रहेगा। बिल्कुल ठीक मेरे दोस्त, तुमने मुझे गालियां दी, मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया। इसे तुम समझ सकते हो कि वे कहाँ हैं? उस आदमी को जिंदगी का सबसे बड़ा धक्का लगा। उसने महसूस किया कि उसकी गालियां उसी के पास रह गईं। वे गंदे शब्द आगंतुक को छू न सके। सच, भिक्षु के मुखमंडल पर तनिक भी परेशानी नहीं थी। तब तक कुछ लोगों ने भिक्षु को पहचान लिया जो स्वयं बुद्ध थे। उन सबने झुककर अभिवादन किया। आश्चर्य, महाजन भी उनके और निकट गया और विस्मय और भय मिश्रित संवेदना और श्रद्धा से उनके चरणों में गिर पड़ा।